नमस्कार दोस्तों, एपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के साथ एक समस्या आ रही है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक तो हमारे पास एग्जाम के लिए कम समय बचा है, दूसरी समस्या ये कि एक तो समय कम है, ऊपर से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। दोनों चीजें हैं, है ना। तो पहली बात तो ये कि पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। सब लोग ये कहते हैं, या तो मन लगता है या नहीं लगता, दो चीजें हो सकती है। तो या तो सर हमारे पास एक तो समय भी कम है, ऊपर से हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? अभी हम इस बात को भी समझेंगे कि इस कम समय में मन क्यों नहीं लग रहा। कुछ लोगों का मन पहले लग रहा होगा लेकिन अब नहीं लग रहा, इसके पीछे भी क्या कारण है। मैं 5 महीने पहले से कहता आया हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, आप सभी को पढ़ना होगा, आप पढ़ाई कर दीजिए चालू। लेकिन कोई नहीं मान रहा था। वह ऐसा समय था, आप रेगुलर अगर 3, 4, 5 घंटे भी पढ़ रहे होते तो अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता, अभी तक आप सिलेक्शन के नजदीक होते। लेकिन नहीं सर, हमें इन बातों को नहीं मानना। हमें तो तत्काल में, हमें जो परिणाम है वह तत्काल चाहिए। अब इस तत्काल परिणाम के चक्कर में क्या हो रहा है कि समय कम बचा है। अब आप क्या देखते हो? आप देखते हो सिलेबस को। यार सिलेबस तो इतना बड़ा है, एमपी जीके की ही इतनी मोटी बुक है, हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक है, ज्योग्राफी इतनी मोटी बुक है, साइंस इतनी मोटी है, आयोग, यहां पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स, किस किस को करे सर? समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा, यहां पर समस्या ये नहीं हो रही। समस्या ये हो रही है कि मन इसलिए नहीं लग रहा कि अब आपको जो रियलिटी है ना, ये आपको समझ में आ गई क्या कि हमारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत बड़ा है। इस सिलेबस को समेटे कैसे? क्यों? क्योंकि 13 से 14 घंटे, 12 से 13 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस सिलेबस को अब समेटने के लिए। तो यहां पर प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मन नहीं लग रहा। समस्या ये आ रही है कि आपके पास समय इतना कम है, सिलेबस आपको इतना बड़ा दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके अंदर के सारे फंडे हिल गए हैं। क्या आपको लग रहा था अरे प्रीलिम्स को तो हम ऐसे निकाल जाएंगे, 20 दिन में, 30 दिन में। हिस्ट्री हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी को हम 1 दिन में कर लेंगे, साइंस को क्या है, साइंस में तो हमें वैसे ही पढ़ना है। इसी चक्कर में आप अभी तक रह गए। अब आप देख रहे हो यार 40 से 45 दिन भी नहीं बचे हमारे पास तो एग्जाम को लेकर। 30, 35, 40 दिन बचे हुए हैं, तो समय कम है। अब समय कम है तो मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि दिमाग में एक चीज है कि यार सिलेबस मेरा कंप्लीट हो नहीं रहा, है ना। क्यों? क्योंकि जिस एमपी जीके को ही करना है, ये एमपी जीके ही इतना बड़ा है कि अन्य सब्जेक्ट को तो छोड़ दीजिए, यानी 30 क्वेश्चन यहां से करने हैं। जो आयोग है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, ज्योग्राफी है, किस किस को पढ़ेंगे, है ना। तो मेन समस्या ये आ रही। अब देखिए, अब आपको केवल 2 काम करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मैंने बहुत बार इसके ऊपर चर्चा कर दी और इतना समय मेरे पास है भी नहीं कि मैं हर बार एक ही सब्जेक्ट पर चर्चा करूं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें इतने कम समय में। केवल अगर आपका मन नहीं लग रहा तो थोड़ा सा क्या करना है, आपका जो माइंड है, इस माइंड को ये विश्वास दिलाइए कि हाँ समय पर्याप्त है। पहली बात तो ये, यानी बार बार आपके माइंड से कीजिए, खुद से कहिए, आपको कहना होगा कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पास इतना कम समय है, लेकिन इतने कम समय में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। पहली बात तो ये आपको खुद से कहनी होगी। दूसरा काम ये करना होगा कि चूंकि भले ही आपने पढ़ाई कम की हो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ टॉपिक तो ऐसा होगा जो कंप्लीट हुआ होगा। जो टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं, माइंड को वह टॉपिक बार बार बताइए कि देखिए मेरा मध्य प्रदेश के भूगोल में नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट है ना। इसे गिनवाइए, लिख लीजिए उस पर पेपर लेकर कि मेरा नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, ठीक है। वनों की बात करें तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। खनिज की बात करें ये कंप्लीट है, ठीक है। जनजातीय वाला कंप्लीट है। इसके बाद पुनर्गठन मैंने शुरू में ही पढ़ लिया था। इसके बाद इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। यानी माइंड को आपको विश्वास दिलाना होगा कि मैंने एमपी जीके में इतना सारा पढ़ रखा है, अब मेरे लिए बहुत कम चीजें बची हुई है, तो माइंड आपका क्लियर हो पाएगा, है ना।
एक तो ये काम करना है, फिर ये सभी में करना, केवल एमपीजीके में नहीं। अगर आयोग में आपने 2 आयोग भी पढ़ रखे कि देखिए मेरा भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों कंप्लीट है, तो इससे होता क्या है कि कभी कभी हमारे माइंड में हमें पता ही नहीं लगता कि हम वास्तव में चिंतित क्यों हैं। और जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो माइंड क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि यार मुझे तो बहुत सारी चीजें पता है, मेरे ऊपर एकदम इतना भार नहीं है, मैं कर जाऊंगा, है ना। ठीक ऐसे ही सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बता दीजिए कि इंटरनेट वाला या ई गवर्नेंस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है, ई कॉमर्स वाला टॉपिक कंप्लीट है, मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक कंप्लीट है। एक तो आपको ये करना होगा। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, क्योंकि समय कम है तो हमारा माइंड बार बार इस चीज पर जाता है कि यार 30 दिन 35 दिन 32 दिन 25 दिन, तो इन दिनों पर ध्यान न लगाकर आपको केवल इतना करना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इस रणनीति से चले ना तो हमेशा सफल होगे। करना क्या है कि एक एक दिन का टारगेट बनाइए, फिर इसे कैसे भी अचीव कीजिए। लेकिन एक दिन का टारगेट का मतलब यह नहीं है कि 19 जून को अगर एग्जाम है तो आपने दिन गिन लिया कि 18 जून तक कितने दिन है, फिर आप टेंशन में आ रहे हैं यार 30 दिन है, यार 35 दिन है, यार आज 34 दिन ही बचे। ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आज सैटरडे है मान लेते हैं, तो सैटरडे को मेरे पास कितना टाइम है, बस मुझे ये देखना है कि आज के दिन में मेरे पास पढ़ने को कितना टाइम है। जैसे मान लेते हैं अभी 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, जो भी बज रहा है, तो शाम को सोने तक मेरे पास कितने टाइम है। तो मैंने देखा मेरे पास अभी 6 घंटे हैं, इन 6 घंटे में मैं 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं। बस इस चीज को अपने माइंड में रखना, ठीक है। तीसरा क्या करना है, उन टॉपिक को छोड़ दीजिए जहां से प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं, सॉरी कम बन रहे हैं। कहने का मतलब ये कि उन टॉपिक को छोड़ दीजिए का मतलब ये नहीं होता कि पूरा ही छोड़ देना है। छोड़ दीजिए का मतलब ये होता है कि उन टॉपिक के केवल और केवल ऑब्जेक्टिव लगाइए, है ना। यानी जहां से क्वेश्चंस कम बनने हैं उन टॉपिक के केवल क्वेश्चंस लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, उसे डिटेल में मत पढ़िए। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में पढ़िए एमपीजी के, डिटेल में पढ़िए आयोग, डिटेल में पढ़िए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना। बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी को आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको क्या करना है, जो टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक के बस ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो साथियों चिंता मत करें, और इतना चिंता क्या करना है यार एग्जाम को लेकर, है ना। हमें रिलैक्स रहना है, आराम से एग्जाम देना है। बस ये है कि पढ़ते जाइए, समय पर्याप्त है, दिनों को मत गिनिए, एक एक दिन का टारगेट बनाइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। धन्यवाद।